जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तनीषा क्लासेस के ऊपर। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला के अंदर हम लोगों ने मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के ऊपर विस्तार से चर्चा कर ली थी। उसके साथ में कुछ प्रश्न भी हम लोगों ने पढ़े थे। अब बात करने वाले हम लोग जो है कि मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के हम लोगों ने 7 भागों में डिवाइड किया था। जब हम लोगों ने चित्रकला स्टार्ट करी थी तब हम लोगों ने 7 भागों में उसको डिवाइड किया था। अब उन 7 भागों को हम अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे दोस्तों। पहला आएगा आपका जोधपुर चित्र शैली, उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। जैसलमेर चित्र शैली, नागौर, बीकानेर, जितने भी चित्र शैलियां हैं सबका अलग अलग छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी पहली जो पेंटिंग है वो है जोधपुर दोस्तों। कौन सी? जोधपुर चित्र शैली दोस्तों। जोधपुर जोधपुर चित्र शैली की हम लोग विस्तार से बात करते हैं। जोधपुर चित्र शैली, जोधपुर स्टाइल दोस्तों। जोधपुर चित्र शैली, जोधपुर चित्र शैली के बारे में चर्चा करने से पहले कुछ बातें हम जोधपुर की कर लेते हैं कि जोधपुर की स्थापना कब हुई थी। तो जोधपुर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? यह हुई थी 12 मई दोस्तों। कब हुई थी? 12 मई। 12 मई 1459 ईस्वी को आपके राव जोधा ने, किसने? राव जोधा ने चिड़ियाटूग पहाड़ी पर आपके जोधपुर को बसाया था, दुर्ग का निर्माण किया था। और 12 मई 1459 ईस्वी को आपके राव जोधा ने जोधपुर को बसाया था। राव आपके जो जोधपुर है इसको ब्लू सिटी दोस्तों। कौन सी? नीला शहर। ब्लू सिटी की संज्ञा देने वाले कौन थे? तो वो थे बिल गेट्स दोस्तों। कौन थे? बिल गेट्स। बिल गेट्स ने आपके जोधपुर शहर को ब्लू सिटी की संज्ञा दी दोस्तों। कौन सी? ब्लू सिटी। ब्लू सिटी की संज्ञा दी आपके किसने? जोधपुर को बिल गेट्स ने। बिल गेट्स ने कहा कि जोधपुर तो नीला शहर है। क्यों कहा दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर जो मकान जो है उनका अधिकतर जो रंग है वो नीला रंग है दोस्तों। नीले रंग के कारण बिल गेट्स ने कहा कि जोधपुर तो ब्लू सिटी है। जोधपुर की ये कुछ बेसिक बातें थी। अब बात करने वाले हम लोग जो है कि जोधपुर स्कूल में आपकी क्या बोलते हैं, चित्रशैली की। चित्रशैली की बात करते हैं। हम लोगों ने चित्रशैली के अंदर 5 ही बातें अपने को पढ़नी है। कौन कौन सी 5 बातें हैं वो? पहला है जी प्रारंभ काल दोस्तों। प्रारंभ काल, चित्रशैली का प्रारंभ काल किसका है? दूसरा है स्वर्ण काल। कौन सा? स्वर्ण काल। स्वर्ण काल, प्रारंभ काल कौन सा? प्रारंभ काल किसके शासन को आपके जोधपुर चित्रशैली का प्रारंभ काल माना जाता है? तो वो थे आपके राव मालदेव दोस्तों। कौन? राव मालदेव। राव मालदेव राठौड़ के शासनकाल को आपके जोधपुर चित्रशैली का प्रारंभ काल माना जाता है। ठीक है। स्वर्ण काल, स्वर्ण काल माना जाता है जसवंत सिंह दोस्तों। जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम के शासनकाल को आपके जोधपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। दोस्तों, जोधपुर की जो स्वर्ण चित्रशैली है ना, इसका स्वर्ण काल तो आपके अभी मैं बता रहा हूं जसवंत सिंह है। लेकिन एक एग्जाम था, RS प्री एग्जाम 2013 के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था कि जोधपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल क्या है। कौन सा प्रश्न था? कि जोधपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल, स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है? ऑप्शन में क्या क्या था आपके? ऑप्शन ए था आपके विजय सिंह। विजय सिंह। ऑप्शन बी था आपके क्या बोलते हैं, मान सिंह राठौड़। और ऑप्शन सी था आपके मालदेव, राव मालदेव। और ऑप्शन डी था आपके दोस्तों क्या बोलते हैं इसको, विजय सिंह हो गया, मालदेव, मान सिंह, और क्या जसवंत सिंह। जसवंत सिंह नहीं था दोस्तों ऑप्शन में। चलो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं ले लो। ये तीनों ऑप्शन में थे कि मान सिंह राठौड़, विजय सिंह और मालदेव। डी ऑप्शन में कोई और था, एक तो और था दोस्तों, लेकिन जसवंत सिंह नहीं था। तो अब मैंने क्या बताया था कि स्वर्ण काल जसवंत सिंह प्रथम का है। जोधपुर चित्रशैली का प्रारंभ काल तो राव मालदेव है। और स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो जसवंत सिंह प्रथम के शासनकाल को जोधपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है, माना जाता है। लेकिन जोधपुर चित्र, यह प्रश्न आया था आपके RS एग्जाम, RS प्री का एग्जाम था 2013 में दोस्तों। उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि जोधपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को माना जाता है। ऑप्शन में था विजय सिंह, मान सिंह, मालदेव और डी कोई ऑप्शन और था, लेकिन जसवंत सिंह नहीं था। तो अब आपको कौन से शासक का स्वर्ण काल माना जाएगा? किस शासक को? क्या विजय सिंह को, मालदेव, मान सिंह? तो दोस्तों इसका आंसर माना गया था उस समय
आपके मानसिंह राठौड़ को। मानसिंह राठौड़ का जो शासनकाल था वही आपका जोधपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना था। तो अगर परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाए कि जोधपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है, और अगर जसवंत सिंह ऑप्शन में नहीं हो तो आपको क्या करना है, आपको करना है दोस्तों मान सिंह। क्या करना है? मान सिंह राठौड़। मान सिंह राठौड़ के शासनकाल को आपके स्वर्ण काल कहना है, अगर जसवंत सिंह ऑप्शन में नहीं हो तो। ठीक है दोस्तों, यह था प्रारंभ काल, स्वर्ण काल। अब बात करते हैं प्रधान रंग कौन सा है। तो जोधपुर चित्रशैली का प्रधान रंग है आपके दोस्तों कौन सा? पीला। पीला रंग प्रधान है, पीला रंग। अब बात करते हैं यहाँ के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं। तो चित्रकारों की बात करते हैं। हमने बताया था कि चित्र शैलियों के अंदर सबसे, अगर आपके आर्ट एंड कल्चर का, लोक देवी देवता, त्योहार, मेले, इनके तो आप प्रश्न स्वयं भी करके आओ, मैं नहीं बताऊंगा फिर भी आप करके आ जाओगे। बात होती है दोस्तों चित्र शैली का, सबसे टफ जो टॉपिक है वो चित्र शैली है। अब बात करते हैं हम लोग चित्रकार की। अगर आप इसका प्रश्न करके आओगे, सोल्व करके आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो चित्रकार की हम लोग बात करते हैं, कौन कौन से चित्रकार है। कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ भी नहीं, आपको बिना ट्रिक के इसको याद करना है। और बिना ट्रिक के कैसे याद करना है इस बात को भी मैं बताऊंगा। दोस्तों चित्रकार को आपको एक लाइन ध्यान में रखनी है कि राम, रामा, नाथा, छज्जू, रामा, नाथा, छज्जू, सेफू, सेफू, ये बस 4 ही चित्रकार। अब इनको याद कैसे रखना, अब ये देखिए आप, राम जी नाथ है हमारे, इनकी इच्छाओं में हम सेफ है। कैसे, क्या ध्यान रखना है, बस इसको समझा के आपको याद रखना है कि राम, भगवान राम है, क्या है, हमारे नाथ है, इनकी इच्छाओं में, 6 से छाँव हो गया, क्या है, हम लोग सेफ है। राम जी नाथ है हमारे और उनकी इच्छाओं में हम लोग क्या है, सेफ है। रामा, नाथा, छज्जू, सेपू, राम जी नाथ है हमारे, इनकी इच्छाओं में हम सेफ है। मैंने बताया था मेवाड़ के अंदर कि हाँ क्या बोलते हैं उसको, भैरू जी कृपा करेंगे मनोहर पर, भैरू राम कृपा राम मनोहर, अगर आपको याद हो तो। साहबुद्दीन नूरुद्दीन कमल चंद्र, शाहपुरा नया बना है कमल बीजेपी के शासनकाल में। आपको अगर याद होगा, जीवा उमरा, क्या बोलते जगत में, जिएंगे उम्र भर जगत में, जीवा उमरा जगन्नाथ। ऐसे मैंने ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या दोस्तों, एक लाइनें हैं, आपको ध्यान में रखना, बिना ट्रिक कुछ भी नहीं, आपको समझ के ध्यान रखना है। ऐसे शब्द ही ऐसे हैं कि आप इनको बिना ट्रिक के याद रख सकते हो, समझ के ध्यान रखना कि राम जी नाथ है हमारे, राम नाथ है हमारे, किसके, हम इनके छाँव में रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। रामा, नाथा, छज्जू, सेपू, ये थे चित्रकार। अब बात करते हैं कौन कौन से चित्र। दोस्तों चित्रों की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रमुख चित्र, पहले बात करते हैं, पहला है आपके उत्तर ध्यान, उत्तर ध्यान सूत्र चूर्णी। ये सूत्र चूर्णी से ख्याल रखिए कि यह जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। क्या है, तो यह आपके जोधपुर चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। जोधपुर चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो वो है आपका उत्तर ध्यान सूत्र चूर्णी। उत्तर ध्यान सूत्र चूर्णी जोधपुर चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। ठीक है। दूसरा चित्र है आपके दोस्तों राम रावण का युद्ध। राम रावण का युद्ध दूसरा चित्र है। तीसरा चित्र है आपके सप्त सती का चित्र। सप्तसती का चित्र से मतलब क्या हुआ, सप्तसती का चित्र से मतलब हुआ कि 7 सती होती महिलाओं का चित्र है। 7 सती होती महिलाओं का चित्र है। यह तीनों चित्र, इनके नीचे एक लाइन लिखनी है कि उपरोक्त तीनों चित्र आपके मालदेव राठौड़ के शासनकाल में चित्रित है। मालदेव राठौड़ के शासनकाल में चित्रित हैं आपके कौन कौन से, उत्तर ध्यान सूत्र चूर्णी, राम रावण का युद्ध और सप्तशती का चित्र। ये सप्त है दोस्तों, कौन सा, सप्त।
सप्तशती का चित्र, ठीक है, सप्तशती का चित्र। तो उपरोक्त तीनों चित्र, उत्तर ध्यान सूत्र चूर्ण, राम रावण का युद्ध और सप्तशती का चित्र, यह तीनों ही चित्र आपके राव मालदेव राठौड़ के शासनकाल में चित्रित है दोस्तों, ठीक है। अब कुछ और चित्र हैं, उनके ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं। एक और चित्र है आपका दोस्तों, द महाराजा, द महाराजा, द महाराजा ऑफ जोधपुर, द महाराजा ऑफ जोधपुर, द महाराजा ऑफ जोधपुर, द लिजेसी लिव्स ऑन। दोस्तों वापस बात करता हूं कि द महाराजा ऑफ जोधपुर, द लिगेसी लिव्स ऑन, ठीक है, द महाराजा ऑफ जोधपुर, द लिगेसी, द लिगेसी लिव्स, द लिगेसी लिव, वह है दोस्तों, ये वह लिव्स ऑन। यह आपका क्या है दोस्तों, यह भी एक चित्र है, द महाराजा ऑफ जोधपुर, द लिगेसी लिव्स ऑन। यह क्या है, तो यह एक चित्र है, किसका है दोस्तों, जोधपुर के शासक महाराजा गज सिंह, दोस्तों किसका, गज सिंह द्वितीय का चित्र है, गज सिंह द्वितीय का यह चित्र है, गज सिंह सेकंड का यह चित्र है। और यह किसने बनाया था, तो यह बनाने वाले दोस्तों आपके अनु मल्होत्रा, अनु मल्होत्रा, अनु मल्होत्रा के द्वारा चित्र है दोस्तों, अनु मल्होत्रा के द्वारा यह चित्रित आपका चित्र है, द महाराजा ऑफ जोधपुर, द लिगेसी लिव्स ऑन। किसके द्वारा, गज सिंह सेकंड का चित्र है और अनु मल्होत्रा के द्वारा यह चित्रित बनाया गया था दोस्तों। चित्रकार कौन है, अनु मल्होत्रा, महाराजा गज सिंह सेकंड का चित्र है। अब बात करते हैं कुछ और अन्य चित्र, इसके अंदर क्या वृक्ष के भी चित्र है दोस्तों, हाँ वृक्ष का भी है, पशु का भी है, पक्षी का भी है और आंखें भी है दोस्तों। तो वृक्ष का चित्र कौन सा, आम, आम वृक्ष का चित्र है। पक्षी, पक्षी में कौन सा, पक्षी में एक तो कौवा है, कौवा, कौवा एवं चील, इंग्लिश में बोले तो ईगल, ईगल दोस्तों, ठीक है। पक्षी वृक्ष हो गया। पशु, पशु में कौन सा चित्र है, पशु में आपके दोस्तों घोड़ा, घोड़े व ऊंट, घोड़े व ऊंट का चित्र दोस्तों, ठीक है। वृक्ष, पक्षी, पशु और आंखें, आंखें, आंखें कौन सी है, आंखें हैं दोस्तों बादाम नुमा, बादाम नुमा, बादाम नुमा आंखें हैं, बादाम नुमा आंखें हैं। पशु आपके घोड़े व ऊंट के, पक्षी में आपके कौवा एवं चील का है, वृक्ष आपका आम का है दोस्तों, वृक्ष आपके किसका है, आम का है। ये थे आपके कुछ अन्य चित्र। अब कुछ बात करते हैं दोस्तों, एक बात और है कि मारवाड़ आपके जोधपुर चित्र शैली जो है, इसके अंदर सर्वाधिक प्रेम आख्यानों के चित्र बने हुए दोस्तों, सर्वाधिक प्रेम आख्यानों के चित्र जोधपुर चित्र शैली के अंदर सर्वाधिक, इस लाइन को भी आपको लिखना है कि जोधपुर चित्र शैली के अंदर सर्वाधिक प्रेम आख्यानों के चित्र है, प्रेम आख्यानों के चित्र है। आख्यान मतलब आख्यानों के चित्र, आख्यान मतलब होगा दोस्तों कथा, कहानी या फिर जो है जी कोई जीवनी, ठीक है, वृतांत। सर्वाधिक प्रेम आख्यानों के चित्र आपके कौन सी शैली के अंदर, तो जोधपुर चित्र शैली के अंदर। अब वो कौन कौन सी है, तो एक तो है दोस्तों आपके ढोला मारू, कौन सा, ढोला मारू। ढोला कौन था, नरवर एमपी का राजकुमार। मारू कौन थी, पुंगलगढ़ बीकानेर की राजकुमारी। ढोला मारू हो गया। महेंद्र, महेंद्र मूमल, महेंद्र व मूमल के चित्र। महेंद्र कौन था, अमरकोट पाकिस्तान का राजकुमार। मूमल आपके लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी। इन दोनों को तो मुझे लगता है कि आप सभी जानते हो। और एक चित्र है, वो है आपका दोस्तों, क्या नाम उसका, बाज बहादुर, रूपमती, रूपमती, बाज बहादुर, बाज बहादुर, रूपमती, बाज बहादुर। रूपमती और बाज बहादुर, एक है दोस्तों आपके रूपमती हो गया, बाज बहादुर हो गया। एक है उजली जेठवा, कौन सा है, उजली और जेठवा। एक उजली जेठवा हो गया, एक है आपका बागा भारमली। कौन कौन सा दोस्तों, रूपमती, बाज बहादुर हो गया
और कौन सा आपके बाज, उजली और जेठवा, उजली और जेठवा, उजली जेठवा। एक है आपका बागा और भारमली, बागा भारमली, बागा भारमली। एक है आपके दोस्तों महावल, महिवाल, महिवाल और क्या नाम इसका, सोहनी, महिवाल सोहनी, महिवाल, महिवाल सोहनी, महिवाल सोहनी। ये कुछ चित्र है दोस्तों। ढोला मारू, ढोला आपके निर्भरा एमपी का राजकुमार, मारू पुंगलगढ़ बीकानेर की राजकुमारी, महेंद्र आपके क्या नाम इसका, अमरकोट पाकिस्तान का राजकुमार, मुमल आपके लोधरवा जैसलमेर की राजकुमारी, रूपमती, रूपमती और बाज बहादुर कौन है, रूपमती आपके शिमला, शिमला हिमाचल प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश की एक लड़की थी, और बाज बहादुर आपके कहाँ के थे, पाकिस्तान के थे दोस्तों, कहाँ के थे, पाकिस्तान के थे। उजली, उजली जैसलमेर की थी, और जेठवा आपके, जेठवा भी अमरकोट का था, उजली जैसलमेर की, जेठवा अमरकोट का था। बागा, बागा आपकी कोटड़ा, कोटड़ा के ठिकानेदार थे बागा। और भारमली, भारमली आपकी रूठी रानी को जानते होंगे, मुझे लगता है आपने हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी तो। रूठी रानी जो कि आपकी मालदेव की पत्नी थी, रूठी रानी, रूठी रानी की पत्नी थी, दासी थी आपकी भारमली। कौन थी, भारमली, रूठी रानी की दासी का नाम था भारमली। बागा, कोटड़ा के ठिकानेदार का नाम है बागा। महिवाल, महिवाल दोस्तों कौन थे, अरब कंट्री का एक राजा था, अरब कंट्री का राजा था महिवाल। और सोनी कौन थी, सोनी आपके पंजाब की एक लड़की थी। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में विस्तार से न बताते हुए बस ये चित्र है, इन चित्रों को आपको ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक प्रेम आख्यानों के चित्र है, जोधपुर चित्र शैली से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आगे कुछ और बातें, जोधपुर चित्रशैली से संबंधित कुछ बातें और भी है दोस्तों। कौन कौन से पेंटिंग और बने हुए हैं, तो जोधपुर चित्रशैली के अंदर एक और बात है जो इन चित्रों से संबंधित है। इस जोधपुर चित्रशैली के अंदर आपके इन पेड़ों के, आम के पेड़ के साथ साथ में खेजड़ी, किसका, खेजड़ी व बबूल, खेजड़ी व बबूल के चित्र भी देखने को मिलते हैं, खेजड़ी व बबूल के चित्र भी इसके अंदर है दोस्तों। तो ये थे कुछ प्रमुख चित्र आपके जोधपुर चित्रशैली से संबंधित दोस्तों। अब एक और बात जो आपको नोट लगा करके लिखनी है जोधपुर चित्रशैली से संबंधित, कौन सी बात है वो नोट लगा कर लिखनी है दोस्तों। एक आपके कवि है मतीराम, मतीराम, मतीराम कवि के द्वारा रचित एक ग्रंथ है जसराज, रसराज, रस, कौन सा ग्रंथ है, रसराज दोस्तों। रसराज एक ग्रंथ है, किसके द्वारा, मतीराम के द्वारा रचित है। मतीराम के द्वारा रचित एक ग्रंथ रसराज है। उस रसराज ग्रंथ का चित्र कौन सी चित्र शैली में बना हुआ है, अगर ऐसा प्रश्न आए तो ये जोधपुर चित्र शैली के अंदर भी बना हुआ है दोस्तों। और एक तो क्या है आपकी जोधपुर, और एक बना है आपके दोस्तों बूंदी। जोधपुर और बूंदी दोनों चित्र शैलियों के अंदर ये एक ग्रंथ बना हुआ है। आपके कौन कौन सी, एक तो मतीराम के द्वारा रचित ग्रंथ है रसराज, मतीराम द्वारा रचित रसराज ग्रंथ का चित्र जोधपुर और बूंदी दोनों शैलियों में बना है। अगर दोनों ही विकल्प है, अगर परीक्षा के अंदर दोनों ही विकल्प आते हैं तो आपको कौन सा ऑप्शन राइट करना है, तो वो दोस्तों बूंदी वाला राइट करना है, बूंदी वाला आपका राइट करना है, बूंदी वाला घोड़ा भर के आप आ जाना। अगर दोनों ही ऑप्शन में आएगा, अगर एक आए या तो जोधपुर आए तो जोधपुर कर देना, और बूंदी आए तो बूंदी कर देना। तो यह मतीराम है दोस्तों, कवि है, और इसके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, रचित ग्रंथ का चित्र रसराज ग्रंथ, ये रसराज ग्रंथ है, इसका चित्र आपके जोधपुर चित्र शैली में बना हुआ है और बूंदी चित्र शैली में भी बना हुआ है। अगर दोनों ही परीक्षा में विकल्प आए तो अगर आपको पहला ऑप्शन आपको बूंदी करना है, और दोनों नहीं आए, अलग अलग आए, कभी बूंदी आ गया तो बूंदी कर देना, अगर जोधपुर आ जाए तो जोधपुर कर देना। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके कुछ जोधपुर चित्र शैलियों से संबंधित चित्र। अब बात करते हैं कि जोधपुर चित्र शैली पर प्रभाव किस किस का पड़ा है दोस्तों। तो जोधपुर जो चित्र शैली है इस पर किस किस का प्रभाव, किस कैसे कैसे पड़ा है। पहले बात करते हैं जोधपुर चित्र शैली पर वैष्णव, जोधपुर चित्र शैली पर प्रभाव, प्रभाव की बात कर लेते हैं। प्रभाव, जोधपुर चित्र शैली पर प्रभाव कैसे कैसे, किसका किसका प्रभाव पड़ा है। पहला प्रभाव देखते हैं दोस्तों, वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय की हम लोग बात कर लेते हैं।
दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप आस्तिक हैं, अगर आप भगवान देवी देवताओं किसी को भी मानने वाले हैं, तो इस पूरी दुनिया में 3 ही संप्रदाय चलते हैं। पहला वैष्णव संप्रदाय, दूसरा शैव संप्रदाय और तीसरा है दोस्तों शाक्त संप्रदाय। कौन सा? पहला कौन सा संप्रदाय दोस्तों? पहला कौन सा संप्रदाय? वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। दूसरा, पहला कौन सा? वैष्णव, वैष्णव संप्रदाय। दूसरा शैव संप्रदाय, शैव। और तीसरा दोस्तों शाक्त। अगर आप अपने भगवान को मानते हो, अगर आप आस्तिक हैं, भगवान को मानने वाले हो, तो इस दुनिया में 3 ही संप्रदाय है। पहला वैष्णव, दूसरा शैव और तीसरा शाक्त। वैष्णव जो भगवान विष्णु से संबंधित है, शैव जो भगवान शिव से संबंधित है, और शाक्त जो माता शक्ति से संबंधित है। दोस्तों शक्ति माँ पार्वती भगवती से संबंधित है, वह शाक्त संप्रदाय है। शैव को तो कोई कहता है कि मैं भगवान शिव को मानता हूँ, या ठीक है, तो वो शैव संप्रदाय से हो गया, और वैष्णव तो वो वैष्णव संप्रदाय से हो गया। इन संप्रदाय के पर भी हम लोग संत संप्रदाय की जब चर्चा करेंगे जिस यूनिट पे, उस समय इनके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव आपके जोधपुर चित्रशैली के ऊपर कब पड़ा था? ठीक है दोस्तों। दूसरा है नाथ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय दोस्तों? नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय का प्रभाव आपके जोधपुर चित्रशैली के ऊपर कब पड़ा था? और तीसरा मुगल दोस्तों, मुगल, मुगल प्रभाव, मुगल प्रभाव। वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव, नाथ संप्रदाय का प्रभाव और मुगल प्रभाव आपके जोधपुर चित्रशैली के ऊपर कब पड़ा था? इनके ऊपर हम लोगों ने को बात करनी है। तो वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव आपके जोधपुर के शासक थे विजय सिंह। दोस्तों कौन थे? विजय सिंह। विजय सिंह के शासनकाल में आपके जोधपुर के ऊपर कौन सा आपके वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था? नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय का प्रभाव आपके मान सिंह राठौड़, मान सिंह राठौड़ के शासनकाल में आपके जोधपुर चित्रशैली के ऊपर नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था, मान सिंह राठौड़। और मुगल प्रभाव, मुगल प्रभाव कब पड़ा था? तो दोस्तों आपके एक शासक थे मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह के शासनकाल में किसका प्रभाव पड़ा? मुगल प्रभाव पड़ा था। अब बात करते हैं, ये मोटा राजा इनकी उपाधि है दोस्तों। क्या है? उपाधि। किसने दी थी? अकबर ने दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि अकबर उदय सिंह का थोड़ा पेट बड़ा होने के कारण, या फिर कुछ ऐसा भी कहते हैं कि अपने भाइयों में बड़े होने के कारण इनको मोटा कहा गया था। ठीक है, मोटा मतलब मारवाड़ साइड में मोटा मतलब बड़े को मोटा कहते हैं, और इनके ऐसा भी कहते हैं इनका पेट बड़ा होने के कारण भी इनको मोटा कहते हैं। तो मोटा राजा उदय सिंह किसने उपाधि दी? अकबर ने दी थी। तो मुगल प्रभाव मोटा राजा उदय सिंह के शासनकाल में, नाथ संप्रदाय का प्रभाव मान सिंह राठौड़ के शासनकाल में, वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव विजय सिंह के शासनकाल में आपके जोधपुर चित्रशैली पर आया था। ये थी आपकी जोधपुर चित्रशैली। एक बार फिर से जोधपुर चित्रशैली के ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, वापस पुनः रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि जोधपुर चित्रशैली। दोस्तों जोधपुर चित्रशैली, जोधपुर का पहले बात करते कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने बात करी थी कि जोधपुर का आपकी जो है कि क्या बोलते हैं निर्माण कब हुआ था, उसकी पीठ प्रदान क्या बोलते हैं नींव कब रखी गई थी? तो 5 मई 12 मई आपके 12 मई 1459 ईस्वी को जोधपुर की स्थापना की गई थी। उसकी नींव रखने वाले कौन थे? आपके क्या नाम? राव जोधा। राव जोधा ने जोधपुर शहर को पहले बसाया था। उसके बाद में नींव किसी और ने रखी थी, लेकिन अपन उसकी स्थापना किसने करी थी उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने नींव उसने कैसे रख दी, ऐसा नहीं। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि जोधपुर को ब्लू सिटी किसने कहा था? बिल गेट्स ने जोधपुर को ब्लू सिटी कहा था। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि जोधपुर चित्रशैली का प्रारंभ किसके शासनकाल को माना जाता है? तो राव मालदेव राठौड़ के शासनकाल को जोधपुर चित्रशैली का प्रारंभ काल माना जाता है। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि स्वर्ण काल जसवंत सिंह प्रथम या फिर जो है कि मान सिंह राठौड़। उसके बाद प्रधान रंग पीला रंग था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? तो राम जी नाथ है हमारे, उनकी छाव में सेप है। हम लोग क्या पढ़ा था कि रामा, नाथा, छज्जू और सेपू, ये 4 ही चित्रकार थे, उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी। एक बात और दोस्तों इस चित्रशैली से संबंधित है कि भाटी, कौन सी बात है कि अन्य चित्र अगर पूछ ले, ये तो कुछ प्रमुख चित्र थे, अगर इनके अलावा भी अन्य चित्र पूछ ले तो प्राय जोधपुर चित्रशैली के चित्रकारों के पीछे दोस्तों, जोधपुर चित्रशैली के चित्रकारों के पीछे
चित्रकारों के पीछे भाटी सरनेम, भाटी देखने को मिलता है, भाटी आता है। प्राय जोधपुर चित्रशैली के चित्रकारों के नाम के पीछे दोस्तों, के नाम के पीछे भाटी आता है। यह लाइन आपको 3-4 पेनों से अंडरलाइन कर लेना। ये अन्य चित्रकार है दोस्तों। क्या है ये? अन्य चित्रकार है। किसके? जोधपुर चित्र शैली से संबंधित कुछ अन्य चित्रकार है। प्राय जोधपुर के चित्र का पहले अपने कौन कौन से चित्रकार पढ़े थे? आपके छज्जू, आपके नाथा, रामा और सेफू, ये 4 चित्रकार पढ़े थे। अन्य चित्रकारों के अंदर आपको कौन कौन से ध्यान रखने हैं कि प्राय जोधपुर चित्रशैली के चित्रकारों के नाम के पीछे भाटी आता है। मान के चलो मुकेश भाटी आ गया, तो ये भाटी चित्रकार किससे संबंधित हो गए? जोधपुर चित्रशैली से संबंधित हो गए हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ अन्य चित्र पढ़े थे। चित्र कौन कौन से पढ़े थे? हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले पढ़ा था जोधपुर का प्रथम चित्रित ग्रंथ था उत्तराध्यायन सूत्र चूर्णी, जो कि आपके उत्तराध्यायन सूत्र चूर्णी जैन धर्म से संबंधित था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था राम रावण का युद्ध। उसके बाद जो है कि हम लोगों ने पढ़ा था सप्तशती का चित्र। ये थे चित्र तीनों ही। ये तीनों चित्र राव मालदेव के शासनकाल में चित्रित हुए थे। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कौन कौन से चित्र पढ़े थे? द महाराजा ऑफ जोधपुर द लिगेसी लिव्स ऑन, यह चित्र आपके किसने बनाया था? तो अनु मल्होत्रा ने। इतना बड़ा नाम ध्यान में नहीं रखना है, बस ऐसा नाम आ जाए तो आप ध्यान रख लेना कि ये चित्र से आपके कौन से जोधपुर चित्रशैली से संबंधित है। बस इसका प्रेरण जो चित्रकार है उसको ख्याल में रखिए आप। ठीक है। ऐसे कुछ चित्रों के बारे में हमने चर्चा करी थी। उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रेम आख्यानों के चित्र पढ़े थे और जोधपुर चित्रशैली पर किस किस का प्रभाव कैसे पड़ा है। तो आपके वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव विजय सिंह के शासनकाल में, नाथ संप्रदाय का मान सिंह राठौड़ के शासनकाल में, और जो है कि मुगल प्रभाव मोटा राजा उदय सिंह के शासनकाल में पड़ा था दोस्तों। ये थी जोधपुर चित्रशैली। इसके बाद जो है कि हम लोग चर्चा करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।